सोचा अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए तुम्हें जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, ना एक्सपेंसिव मेंबरशिप, ना फैंसी मशीन, ना हज़ारों रुपए का सप्लीमेंट, सिर्फ तुम्हारी बॉडी वेट और कंसिस्टेंसी। आज दुनिया के कुछ सबसे एथलीट्स लोग, जिमनास्टिक, कैलिस्थेनिक एथलीट्स और फाइटर अपनी बॉडी को सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग से बिल्ड करते हैं। और इस वीडियो के एंड तक तुम जान जाओगे कि घर पर रहकर एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बिल्ड करनी है, बस 3 चीज़ों की हेल्प से: वर्कआउट, डाइट और कंसिस्टेंसी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, एस्थेटिक फिजिक का मतलब सिर्फ बड़े मसल नहीं होता। एस्थेटिक बॉडी का मतलब है ब्रॉड शोल्डर, डिफाइंड चेस्ट, विजिबल एब्स, स्ट्रॉन्ग आर्म्स और एक वीटेबल बैक। ये नहीं बैलेंस बॉडी जो पावरफुल भी लगे और अट्रैक्टिव भी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है 90 केजी का, उसके मसल बड़े हैं लेकिन बॉडी फैट भी काफी ज्यादा है। दूसरा बंदा है सिर्फ 70 केजी का, विजिबल एब्स, वाइड शोल्डर, लीन मस्कुलर बॉडी। अब ऑनेस्टली बताओ, पहली नजर में किसकी बॉडी ज्यादा इंप्रेसिव लगी? मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वाले की, क्योंकि एस्थेटिक का गेम सिर्फ साइज का नहीं होता, प्रोपोर्शन का होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वर्कआउट। यहाँ बिगिनर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं बेस्ट चेस्ट वर्कआउट, बेस्ट एब्स वर्कआउट, बेस्ट बाइसेप वर्कआउट, लेकिन मसल रैंडम एक्सरसाइज से ग्रो नहीं करते, वो ग्रो करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड से। सिंपल लैंग्वेज में, हर वीक अपने बॉडी को थोड़ा और चैलेंज दो, एक एक्स्ट्रा रैप, एक एक्स्ट्रा सेट या एक हार्डवेयर वेरिएशन, बस। अब रूटीन देखते हैं। पुश डे, पुशअप 3 सेट, डिक्लाइन पुशअप 3 सेट, पाइक पुशअप 3 सेट, डायमंड पुशअप 2 सेट, बेंच डिप्स 3 सेट। ये तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को डेवलप करेंगे। और अगर नॉर्मल पुशअप नहीं लगते तो नी पुशअप लगा सकते हो। पुल डे, पुलअप्स, चिनअप्स, ऑस्ट्रेलियन रोज। और अगर घर में पुलअप बार नहीं है तो एक ले लो, बिलीव मी, फिटनेस चढ़ने की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट से एक है। स्ट्रॉन्ग बैक ही तुम्हें वो ईटेबल लुक देती है। लेग्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स, वेजिटेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, जंप स्क्वाट्स, काफ रेजेस, वॉल सिट, और प्लीज लेग डे स्किप मत करना। स्ट्रॉन्ग लेग सिर्फ पावरफुल नहीं बनाते, वो तुम्हारी ओवरऑल फिजिक को बैलेंस बनाते हैं। कोर, लेग रेजेस, हैंगिंग नी रेजेस, प्लैंक, माउंटेन क्लाइंबर्स। एब्स को वीक में 2 से 3 बार ट्रेन करो। एंड याद रखना, एब्स वर्कआउट से नहीं, बॉडी फैट कम होने से दिखते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। वर्कआउट मसल को सिग्नल देते हैं, लेकिन मसल बिल्ड होते हैं फूड से। और नहीं, तुम्हें एक्सपेंसिव वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, बस प्रोटीन और कैलोरीज को इनफ रखना। अपनी डाइट में इंक्लूड करो एग्स, मिल्क, चिकन, पनीर, दाल, सोयाबीन, राइस, रोटी, फ्रूट और वेजिटेबल्स। हर मील में प्रोटीन लेने की कोशिश करो। दिन भर इनफ पानी पियो और कम से कम 8 घंटे की स्लीप लो। ये मसल जिम या वर्कआउट के टाइम नहीं, रिकवरी के टाइम ग्रो करते हैं। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक मिरर के सामने खड़े इंसान से शुरू होती है, जो खुद से कहता है यार मुझे अपनी बॉडी चेंज करनी है। फिर 2 रास्ते हैं, एक जो मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, मंडे का वेट करते रहते हैं, जिम ज्वाइन करने का वेट करते रहते हैं, और दूसरा जो आज ही पहला पुशअप लगाता है, कल दूसरा वर्कआउट, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो इंसान बन जाता है जिसे देखकर लोग बोलते हैं भाई कितना लकी है। लेकिन उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं। तो आज से मत पूछना क्या मैं घर पर एस्थेटिक फिजिक बना सकता हूँ, सवाल ये पूछो क्या मैं इतना कंसिस्टेंट रह सकता हूँ कि मेरी बॉडी को बदलने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। क्योंकि योर ड्रीम फिजिक इज बिल्ड इन 1 वर्कआउट, इट बिल्ड इन 100 ऑफ वर्कआउट दैट नोबडी सीज। See you in next video. Bye bye.